हमें डिजाइन करके दी है, बट इंडिया में ये अभी पिछले 4 ईयर से, लास्ट 4 ईयर से ही लॉन्च हुए हैं और यहाँ पर अब अवेलेबल हुए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जागरूकता आई है। लेकिन अगर हम बात करें बाहर की, यूएस में फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स ये सर्वाइव कर रहा है और लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो मगर इन बर्तनों में ऐसी क्या खास बात है? बर्तन मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन आपने आज तक कभी सुना कभी किसी बर्तन में टेक्नोलॉजी होती है? बर्तन मीन्स खांचा या सांचा। बर्तन को बनाने के लिए एक सांचे की जरूरत होती है, उसको एक शेप दी जाती है और बर्तन तैयार हो जाता है, दैट्स इट। बट इसकी बात अगर हम करते हैं एमवे क्वीन की, तो एमवे क्वीन ने क्या किया है, इन्होंने एक इसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी लगाई है, और वो टेक्नोलॉजी की बात मैं आगे करूंगी। साथ ही साथ मुझे लगता है मुझे कुकिंग भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, सो प्लीज हेल्प मी वेलकम गिनी, शी इज विद मी फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू गिनी, थैंक यू सो वेरी मच विद बीइंग विद मी। सो हम लोग यहाँ पे 2 चीजें बनाएंगे और यहाँ पर भी बात हुई है, निधु ने भी आपको बताया और सब लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया था, मैसेज में था जीरो ऑयल कुकिंग। तो जीरो ऑयल कुकिंग क्या होती है? मतलब जिसमें हम ऑयल का इस्तेमाल ना करें। बट खाना और बिना ऑयल, ये क्या मतलब हुआ? ये तो पॉसिबल नहीं है। बट नो, यस इट इज पॉसिबल कि बिना ऑयल के, बिना घी के हमें खाना हम बना सकते हैं, क्योंकि ये भी सुनने में आया है, ये भी मैंने पढ़ा है कि किसी भी खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए घी का कोई काम नहीं होता। घी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि बर्तन में खाना चिपके नहीं, दैट्स इट। और उसके लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर हम जो करेंगे, हम वही काम कि चिपकाना नहीं है तो वही काम सिर्फ पानी में कर सकते हैं, तो हम पानी को भी यूज कर सकते हैं। तो वी विल यूज वाटर हेयर कि हमारा किसी बर्तन में खाना ना चिपके, और हम पूरा का पूरा यहाँ तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 चीजें बनाने वाले हैं। यदि मुझे हेल्प करेगी बिना घी के सूजी का हलवा बनाने में, एंड मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ शाही पनीर। तो मुझे पता है हम सबकी अलग अलग रेसिपी होती है और हम उस रेसिपी को अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे 3 बर्तन अभी आप देख रहे हैं। दिस इज सौते पैन। सौते पैन जो है ये 1 लीटर है, 1.5 है। देन दिस इज सॉस पैन, दिस इज 2 लीटर, एंड दिस इज स्टॉक पॉट विच इज 4 लीटर। तो आप किसी में भी कोई भी अपने हिसाब से जितना आपको कुकिंग करनी है उसके हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं इजीली। एंड मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ सौते पैन। सौते पैन को मैं इसमें यूज करूंगी और मैंने इसको रख दिया उस पर। एंड ये लिड जो है मैं फिलहाल उतार रही हूँ, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, आई हैव अ वॉक। मेरे पास वॉक है जो 6 लीटर का है, और मैंने इसको भी इस पर रखा क्योंकि मैं इसको भी स्टार्ट कर रही हूँ और मैं इसमें भी शाही पनीर बनाने वाली हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, मैंने जीरा भी रखा है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, देन ग्रीन चिली, देन टोमेटो प्यूरी है, देन मैंने अनियन प्यूरी भी बना ली है साथ में। देन ये आप रख सकते हैं जो कुछ भी आपको रखना है, बनाना है जिस तरीके से। सूजी के हलवे के लिए हमारे पास घी नहीं है, सूजी है, चीनी, एंड देन हमने थोड़ा सा नट्स लिए हैं और साथ में हमने पानी रखा हुआ है। तो हमने पहले क्या किया, हमने इसको स्टार्ट किया क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। और इस बर्तन की क्या खास बात है कि जब ये गर्म हो जाता है, ओके, जब ये गर्म हो जाता है तो उसके बाद इसको बहुत तेजी से गर्म होता है और इसके बाद आप इमीडिएटली खाना बनाना शुरू कर सकते हैं। तो आप इसमें सूजी डाल देते हैं, बट मैं सबसे पहले इसमें जीरा डालूंगी। विदाउट ऑयल कुकिंग क्या होती है मैं आपको वही दिखाना चाहती हूँ कि जब हम करते हैं, अब आपको और अरोमा तो आएगा नहीं क्योंकि यू आर वेरी फार, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ जब इसमें बनेगा तो आपको आवाज आएगी और वी कैन फील द अरोमा। यू कांट, बट आई एम सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अगर आपको दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो, कि इसमें हमारा जो जीरा है वो इजीली इसमें हमारा भुन जाएगा, जो कि हमें करना होता है। तो घी के लिए घी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। अगर आप दाल को तड़का लगाने वाले हैं, राजमा, छोले, जो कुछ भी आपने बनाना है उसके लिए अगर आपको जीरा चाहिए तो आप उसमें उसको डायरेक्टली भून सकते हो और उसके बाद उसमें जब प्याज डालेंगे तो हो जाएगा। एनीवेज मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी इसके बारे में क्योंकि मैं इसके बारे में आपको इसके बेसिक्स के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये आप देख रहे हैं ये हो गया। अच्छी बात क्या है,
ओके। अच्छी बात क्या है इसमें कि जब आप इसमें ये गिर रहा है, तो मैंने इसमें डायरेक्ट ही प्याज दिया और मैं प्याज डाल दूँ। ओके, और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने ड्राइंग रूम में हूँ और यहाँ एसी चल रहा है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इंडक्शन कुकर पे बना रहे हैं और यहाँ पे हम घी और तेल का इस्तेमाल नहीं करें तो कोई स्मेल आनी भी नहीं वाली है। तो मैंने प्याज लिया और प्याज को हम लोग भूनते हैं और प्याज को भूनने के लिए इनके ज़रूरत पड़े तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, थोड़ा पानी डाल सकते हैं, बट उससे पहले हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसका जो लिड है अगर हम उसको ढक देते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर स्टीम जाएगा और वो जो स्टीम है वो अपने यहाँ पे इसमें इकट्ठा होता रहेगा क्योंकि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि स्टीम इसकी वजह से बाहर ना निकले। तो अभी मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जैसे हमने बात करी थी एल्यूमिनियम की या हिंडोलियम की, एल्यूमिनियम का, अब अगर आपने एल्यूमिनियम का अपने घर में कोई कुकर कढ़ाई या कोई भी बर्तन लिया हो तो आपको एक बार आप अपने घर में चेक कर सकते हैं, कभी भी चेक कर लेना कि जब आप खरीदते हो तो उसका वेट कितना होता है। लेट्स टॉक कि उसका ½ kg उसका वेट है, लेकिन आप देखें उसको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल यूज करने के बाद आप देखेंगे उसके अंदर 50 ग्राम 100 ग्राम उसका वेट धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो कम होने का मतलब क्या है, इसका मतलब वो जो बर्तन में जब हम खाना कुक कर रहे होते हैं तो उसके अंदर वो खाने में वो एल्यूमिनियम जो है वो लीच होके हमारे खाने में ऐड होता रहता है और वो धीरे 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 हमारे अंदर जाता है और वो अगेन उसी तरीके से जैसे प्रिजनर्स के लिए किया जाता था स्लो पॉइजन का काम करता है। और वो एंड रिजल्ट क्या है जो हम देख रहे हैं हमारे आसपास बहुत देखने को मिलता है कि कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो चीजें डिजीजेस हमें समझ में भी नहीं आती थी, खास करके अगर मैं बात करूं पीसीओडी, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी अपने बचपन में कभी सुना होगी कि पीसीओडी नाम की कोई डिजीज होती है, बट आज हर लड़की को मैक्सिमम 80% गर्ल्स को पीसीओडी बहुत कॉमन डिजीज है। नॉर्मली ये हम देख रहे हैं, ये हमें सुनने में आ रहा है। सो आप इजीली देख सकते हैं कि जितना भी स्टीम इकट्ठा हो रहा था वो सारा का सारा स्टीम यहाँ आया और मैंने दोबारा से, क्योंकि मुझे इसको कुक करने के लिए ऑयल या घी की जरूरत होती है अदरवाइज, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें कोई घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया तो वो टाइम यूजिंग जो हमारे को जो स्टीम इकट्ठा हो रहा था मैंने उसी को यूज किया और वही स्टीम मुझे हेल्प कर रहा है, मेरे प्याज को ना नीचे लगने देगा और ना ही वो जलने देगा। एनीवेज, जब हम ये तो हुई एल्यूमिनियम की या हिंडोलियम की बात, तो वो हमारे धीरे धीरे लीच होकर हमारे अंदर जा रहा था। अब हम बात करते हैं नॉन स्टिक की। आपको पता है नॉन स्टिक हमारे लिए कितना डेंजरस है। नॉन स्टिक इज वेरी वेरी डेंजरस क्योंकि जब हम उसको यूज करते हैं, हमने एक बार ही लिया उसके बाद हमने उसको यूज करना शुरू किया, आपको भी नजर आता होगा चाहे उसमें तवा है चाहे उसमें कोई पैन है चाहे कोई भी है, वट एवर वी आर यूजिंग, इवन कुकर, तो उसमें धीरे से थोड़े दिनों बाद 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद फिर एक उसमें से एक कट आ जाता है और उसमें से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, हमारे खाने में ऐड होते हैं और हमारा खाना कहाँ जाता है, हमारे अंदर जाता है। और जब ऐसी चीजें हमारे अंदर जाती हैं तो वो बहुत सारी चीजें हमें प्रॉब्लम करती हैं, खास करके अल्जाइमर बहुत कॉमन हो गया है आजकल क्योंकि अल्जाइमर बहुत देखने में आ रहा है। लीवर, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम बहुत है, बहुत ज्यादा है, आप डायबिटीज बहुत ज्यादा सुन रहे होगे। देन हमारा मेमोरी लॉस बहुत कॉमन हो गया है, थायराइड हार्मोन हमारा जो है वो भी हमारा धीरे धीरे खराब हो रहा है। एंड द सैडेस्ट पार्ट जो मैं कहूंगी जो आज की डेट में जिसकी हम सबसे ज्यादा बात करें दैट इज इम्यूनिटी। तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है जस्ट बिकॉज कि हम लोग इस तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब हम यूज क्या करें, एल्यूमिनियम क्या, हिंडोलियम क्या, हम पीतल गया, पीतल की टाइम तो बहुत पहले की बात है, उसको कलई किया कराया जाता था, बट अब किधर है, कहाँ होती है कलई, तो वो सब भी गया। तो अब हम क्या यूज करें। और अगर हम बात कर रहे थे चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन और कांच के बर्तन, तो ये सब तो सिर्फ सर्विंग के लिए होते हैं, इसमें खाना खाया जाता है, इसमें पकाया नहीं जाता। अब हम क्या बनाएं। अगर हम बात करते हैं स्टील की, स्टील इज वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, स्टील से खाना पकाया नहीं जा सकता। तो अब हम करें क्या। हियर वी हैव गुड न्यूज फॉर यू। स्टील इज बैक नाउ। स्टील जो है, आई नो कि दिस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए इसको बनाने के लिए, इस स्टील के बर्तन को बनाने के लिए आमवे ने एक खास टेक्नोलॉजी लगाई है। उस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन कुछ जो डिजीज की हम बात कर रहे हैं, हो गया उसमें डाल दो।
जो खास जो मैं एनीवेज जो डिजीज की बात कर रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है इनफर्टिलिटी, बहुत कॉमन है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत असर आ रहा है इन चीजों का। तो हमारे को थोड़ा सा सोचना है कि क्या करना है, थोड़ा सा करना क्या, स्विच करना है। क्यों नहीं, पहले नहीं किया क्या स्विच? कितनी इजीली हमने पीतल से छोड़े, एल्युमिनियम में आ गए, एल्युमिनियम से छोड़े नॉन स्टिक पे आ गए, कितनी जल्दी जल्दी स्विच किया। तो एक सिर्फ ये क्या है, यहाँ से सिर्फ स्विच करना है और आपने डायरेक्ट आपने इन स्टील के बर्तनों में आना है। क्यों आना है स्टील में? क्योंकि ये लीच नहीं होता, बेस्ट पार्ट। अनदर थिंग, स्टील से हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। जब कोई चीज लीच नहीं हो रही, हमारे खाने में मिक्स नहीं हो रही, तो हमारे अंदर नहीं जा रही, तो हमारे को कोई नुकसान ही नहीं हो रहा और हमारी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगी। बिलीव मी, पिछले 4 साल से, पानी में डाल दो साथ में, 3 कप डाल देना वो वाला। पिछले 4 साल से हमारे घर में ये बर्तन है। माय फादर इन लॉ इज 88, उनका बीपी भी कंट्रोल हुआ है 88, और उनका बीपी कंट्रोल हो रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। इवन हमारे भी हेल्थ में धीरे 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 धीरे, जैसे गैस्ट्रिक बहुत कॉमन था, बहुत होता था गैस्ट्रिक, अब नहीं होता। अब मुझे नहीं पता था पहले हम क्या करते थे, अब क्या करते हैं। दो वी आर ऑलरेडी यूजिंग न्यूट्रलाइट, उसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे, बट हमारे को अब वो वाला चैलेंज नहीं है। सो अब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आई कैन शो यू। सी, ये धीरे धीरे जो इसका कलर चेंज हो रहा है और ये भुन रहा है, और मैं भी इसको भुनने का पूरा मौका दे रही हूँ। जो मैंने जीरा भुना था उसको मैं सिर्फ थोड़ा सा पीस के रखूंगी, जस्ट कि मैं उसमें अरोमा देना चाहती हूँ, और मैं उसको एंड में थोड़ा सा ऊपर से डाल दूंगी। राइट। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हमारे को ये इसकी स्टील की बात करते हैं। स्टील में कौन सा स्टील है जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, यूजफुल है? तो हमें पता है कि जब कभी भी किसी को कोई ऑपरेशन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, बॉडी में कोई भी प्लेट डलती है वो स्टील की होती है, और वो स्टील की प्लेट जो होती है वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग चलती है। तो हमें कोई ऐसा कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता। राइट। मैंने ये बीच में रख दिया था जिसकी वजह से स्टीम बाहर आ रहा था, तो मुझे स्टीम अंदर कलेक्ट करना है एक्चुअली, मैंने बंद कर दिया। तो क्या होता था कि सॉरी आई फॉरगॉट। एनीवेज, तो हम इस स्टील की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टील जो है ये 18/8 है, जो सर्जिकल स्टील होता है। ये इससे उन्होंने तैयार करा सर्जिकल स्टील, क्योंकि हमारी बॉडी में भी अगर रह जाए तो हमें कोई वो नहीं होती है, हमें प्रॉब्लम नहीं देता, और हम लाइफ लॉन्ग उसको लेके चलते हैं। अगर कोई ऑपरेशन होता है, कोई प्लेट डलती है, तो इसी तरीके से अगर हमने इस बर्तन का इस्तेमाल करा है तो क्योंकि ये 18/8 इन्होंने इस स्टील को यूज किया, विच इज सर्जिकल स्टील, तो दिस इज द बेस्ट स्टील। लेकिन स्टील जल्दी जल जाता है। अब जो चीज जल जाती है उसको हम कैसे ठीक करें, उसका तरीका इन्होंने क्या लगाया, इन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई। इन्होंने 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई, मतलब इन्होंने जो इसकी ये जो वॉल है जो आप देख रहे हैं, इसकी जो पूरी वॉल है, चाहे वो बेस है, चाहे वो आउटर वॉल है, चाहे इसकी ये जो लिड है, ये वाली वॉल है, इस वॉल में इन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई है। 2 टेक्नोलॉजी, एक है ऑप्टीटेम। ऑप्टीटेम मीन्स जो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, और दूसरा है इक्वली कंट्रोल करेगा, और दूसरी है हमारी वाइटल लॉक। वाइटल लॉक है जो हमारे वाइटामिन और मिनरल्स को, जैसे कि मैंने इसको बंद रखा हुआ है, इसमें जितने भी वाइटामिन और मिनरल्स हैं, क्योंकि हर फ्रूट में, हर वेजिटेबल में अपना ही वाइटामिन और मिनरल्स, वाटर, सब कुछ होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसी को इंटैक्ट किया हुआ है, हमने उसी को कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अब उस खाने को पकाने के लिए। राइट। सो अब आप देखेंगे, ओके, अगेन आई कैन शो यू कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा नीचे लगा है ना। सो सिंपल, हमारे को अगर इसको चाहिए, इसको उतारना है, तो अगर हम इसके अंदर, पहले तो मैं इसी का स्टीम वापस डाल देती हूँ, और थोड़ा सा पानी में यूज करती हूँ, थोड़ा सा पानी में यूज करती हूँ, ताकि मैं जो बर्तन है उसमें जो वो लालगी आ गई है, बर्तन में जो लालगी आ गई है, वो मेरे खाने में मिक्स हो जाए, क्योंकि वो एक्चुअली मेरे खाने का ही खाने खाने में से ही निकला है। सो मैं उसी को यूज कर रही हूँ उस खाने को दोबारा से पकाने के लिए। अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम पहले खाना खाते हैं, जैसे हम कुकर में खाना खाते हैं, जो हमारा कुकर का खाना होता है वो जो होता है वो उसमें इतनी सीटियां लग जाती हैं कि वो गल जाता है। तो खाना कौन सा खाना चाहिए, गला हुआ या पका हुआ? खाना पका हुआ खाना चाहिए, बट हम कौन सा खाना खा रहे हैं, हम लोग गला हुआ खाना खाते हैं। बट अगर हम बात करें क्वीन कुकवेयर की, तो ये क्या करता है, उठा दो इसको, हटा दो। नाउ वी कैन सी, उसमें किशमिश डाल दो। अब हम आपको टेस्ट तो नहीं करा सकते, टेस्ट हम करके बता देंगे कि कैसा बना है, सिर्फ ये डाल देना किशमिश। ओके, इसको एक बाउल में निकाल देना है ना, 2 बाउल में निकाल देना।
रादर 3 में निकाल देना, हम सब खा सकते हैं। हम आपको खिला नहीं सकते बट हम आपको चिढ़ा सकते हैं। सॉरी, वी आर हेल्पलेस। कोविड-19। ओके, सो हमने क्या किया, वाइटालॉग जो है हमारे विटामिन्स और मिनरल्स जो है हमारे सारे खाने में इंटैक्ट रखते हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा सा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मेरा प्याज अपना अलग कलर दे दे ताकि मैं उसके अंदर पूरा खाना बना सकूँ। अनदर थिंग जो इन्होंने किया है, इन्होंने मैंने बताया 3 प्लाई 5 प्लाई मल्टीप्लाई कंस्ट्रक्शन करी है ताकि हमारा बर्तन ना जले और हमारा इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो। हमारा खाने में जो भी हम खाना बना रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट जो है वो इक्वली हो, हर तरफ हो। ये नहीं हो कि एक साइड से खाना जल जाए और दूसरी तरफ से खाना हमारा पक जाए, ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो हमारा इस तरीके से हमें बनाया हुआ है। अनदर थिंग, अगर आप इसमें खाना बना रहे हैं तो आपको बार बार खोल के हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, वो है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऑफकोर्स अब खाना बना रहे हो, खाना जलाना नहीं है, बनाना है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, बट डेफिनेटली इसको बार बार खोलना और उसके सबकी जरूरत नहीं पड़ती है। सो इन्होंने जो टेक्नोलॉजी लगाई है वो है इसमें कॉपर, स्टील, जो है उसकी जो वायरिंग है इसमें करी है 3 प्लाई में, 5 प्लाई और 7 प्लाई में। अलग अलग बर्तनों में अलग अलग तरीके से 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई में, ताकि हमारा जो बर्तन है वो जले ना, खाना हमारा पके और हमारा हीट का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। नाउ अगर हम बात करते हैं ऑप्टीटेम की, ऑप्टीटेम क्या है? ऑप्टीटेम टेम्परेचर, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि टेम्परेचर हमारा कंट्रोल हो रहा है। अभी भी आप देख रहे हो इसमें स्टीम निकल रहा है और मैं स्टीम को ही वापस से इसमें डाल रही हूँ इसको बनाने के लिए। ये अच्छी बात है कि मैं आप लोगों के लिए डेमो कर रही हूँ बट मेरे रात का खाना बन रहा है। राइट। पहले मैं जब जाती थी, हम लोग जाते थे, बहुत लोगों के घर गए हैं, बहुत लोगों के घर में हलवे बना बना के खाए भी हैं, खिलाए भी हैं। बहुत लोगों के घर में बहुत सारी चीजें बनाई हैं, किसी ने नॉन वेज आइटम बनवाई, किसी ने नॉन अलग अलग मखनी दाल बनाई, छोले अगर आप स्टॉक पॉट में बनाते हो, राजमा बनाते हो तो बहुत अच्छे बनते हैं। उसमें भी आपको ये ओवरनाइट सोक करो, उसके बाद 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स लगते हैं, आप इसके अंदर रखो। इसका यही है, इसमें जब ये हीट ले लेता है उसके बाद इट स्टार्ट डांसिंग, जो इसका लिड है वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। और वो जब आप उसको थोड़ी देर तक छोड़ देते हो, स्टीम उसमें इकट्ठा होने लग जाता है, तो उसके बाद वो बंद हो जाता है। इनकेस आपको लगे ऐसा कि वो बंद नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो। जब आप गैस अगर बंद हो जाती है, ये सिम हो जाती है, वो धीरे धीरे उसको पकड़ लेगा। जब उसमें मैक्सिमम स्टीम इकट्ठा हो जाएगा तो वो उसको पकड़ लेगा और उसके बाद वो उसमें खाने को वो पूरे तरीके से पका देगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो प्यूरी। आई हैव जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑल्सो, बट मैं इसको बाद में डालूंगी। मैं देन इसके बाद टोमेटो प्यूरी डाल रही हूँ और मैंने ये 4 से 5 बड़े वाले टमाटर की प्यूरी बनाई है। आप जो रेडीमेड प्यूरी है वो भी यूज़ कर सकते हो और ये वाली भी यूज़ कर सकते हो। मैंने घर में खुद बनाई है टोमेटो प्यूरी। एंड मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट थोड़ा बाद में डालूंगी, जस्ट कि उसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाए, उसमें थोड़ी खुशबू भी आ जाती है और वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। सो दोनों टेक्नोलॉजी को दोबारा डिटेल में अगर मैं बताऊं, फर्स्ट इज ऑप्टीटेम। ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी क्या करता है? ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो टेम्परेचर है, जब हम नीचे हीट से इसको मिलता है, इसकी आउटर वॉल, नीचे बेस और इसका लिड, इसमें हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट करता है, जिससे टेम्परेचर इक्वल उसमें होने से हमारा खाना प्रॉपर पकता है, गलता नहीं है। माइंडेड, मैं ये बार बार बोल रही वाली बात, मुझे पता है मैं थोड़ा सा क्रेजी साउंड कर रही होंगी शायद कि ये बार बार एक ही बात क्यों रिपीट करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक्चुअली खाना गला हुआ ही खाते हैं, हम पका हुआ खाना नहीं खाते हैं। कुकर में खाना गलता है, लिटरली गलता है। जब इसमें मैंने बना के खाना शुरू किया तब मुझे पता लगाया कि खाने के पकने में और गलने में क्या फर्क होता है। अनदर थिंग, अगर आपको वेजीज स्टीम करनी है, आप सारी वेजीज इकट्ठी करके आप सौते पैन में इसमें अगर आप इसमें डाल देते हैं, हाँ 1 चम्मच 2 चम्मच पानी में, क्योंकि पानी सब्जियों में अपना भी होता है, अगर आप उसमें डाल देते हो तो फिर आप थोड़ी देर बाद आप देखोगे उसको आप ढक के रख दो, आपकी सारी वेजिटेबल्स स्टीम हो जाएंगी, अच्छे से स्टीम हो जाएंगी, बट उसका कलर, अगर आप किसी भी बर्तन में बनाते हो या किसी स्टीमर में अगर हम करते हैं तो उसका जो कलर होता है वो चला जाता है, उसकी शेप जो होती है वो चली जाती है। इसमें अगर आप बनाते हो तो उसकी शेप
नो डाउट जो गलने मतलब पकने के बाद जो शेप होती है वो रहे आएगी, बट अदरवाइज इसकी जो शेप होती है वो एज इट इज रहती है और कलर एज इट इज रहता है। द बेस्ट पार्ट इज कि जो भी आप खाते हैं, जैसे आपने उसमें ब्रोकली डाली है, आपने उसमें मशरूम डाला है, आपने उसमें अलग अलग जो भी वेजीज डाली हैं, तो उनका टेस्ट अलग अलग आएगा। आपको ये पता लगेगा कि नाउ यू आर ईटिंग गाजर खा रहे हो, अब आप इसमें टमाटर खा रहे हो, अब आप इसमें बीन्स खा रहे हो। जो भी खाओगे आपको बीन्स का टेस्ट आएगा, आपको ब्रोकली का टेस्ट आएगा, आपको हर चीज का टेस्ट अलग अलग आएगा। और अगर आप इसके अंदर और भी कुछ बनाते हैं, जैसे मशरूम अगर हम बनाते हैं तो आपको पता है मशरूम में खुद में बहुत पानी होता है। मशरूम को अगर हम इसमें बनाते हैं तो कभी किसी ऑयल घी की जरूरत नहीं होती है। मशरूम को जरा सा सॉटे किया अपना, उसके बाद ढक दिया क्योंकि अपना ही पानी छोड़ देता है, और बहुत ही अच्छे मतलब अगर आप उसको एग के साथ अगर आप खाते हो उसको मिक्स करके, आप सिंगल टोस्ट ले लो और एग का अच्छी सी भुर्जी बना लो जैसे भी आप खाना पसंद करते हो, और उसके साथ अगर आप मशरूम को कर लेते हो, सौते कर लेते हो, यम्मी, बहुत टेस्टी होता है। खाना भी अच्छे से मिलता है, मतलब आपको पूरा फिलिंग भी रहता है और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है। देन ओके, मैं इसको थोड़ा तेज कर देती हूँ ताकि हम थोड़ा सा जल्दी बना सकें। एक चीज और, दूसरी बात हमने करी वाइटामिन और मिनरल्स की। जो वाइटामिन, जो हमारा वाइटालॉक अपने आप को खुद बयान कर रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वाइटालॉक टेक्नोलॉजी वो ये कह रही है कि मैं वाइटामिन को और मिनरल्स को, जो भी आपके फ्रूट में या वेजिटेबल में, जो भी आपने इसमें इस बर्तन में कुक किया है, उसके अंदर वो एज इट इज इंटैक्ट रहता है। एंड बिलीव मी, जितने भी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है वो अगर आकर खुद अपना बताएं, अपना लाइव एक्सपीरियंस, तो वो आपको बता सकते हैं कि यस वी आर 100% सेटिस्फाइड विद दिस रेंज, विद दिस कुकिंग रेंज। अगर आप हलवे की तरफ देखें, हलवा दिख रहा है इनको, नहीं दिख रहा होगा। अगर आप हलवे की देखें तो हमने लाल ज्यादा किया है, हमारे उसमें हुआ है। आपकी मर्जी है, आप जैसा बनाना चाहें, बट आप देख सकते हैं कि बिना उसके स्पून नहीं है ना, बिना उसके हमने कैसे इसको तैयार करा, बिना घी के। कोई घी नहीं है, कोई ऑयल नहीं है। हाँ, शुगर, चीनी की जगह आप उसमें गुड़ डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, जैसे आपको डालना है। हाँ, छोटे बच्चे हैं अगर आपके घर में, अब बच्चों को तो घी देना चाहिए। आप बोले ना बोले, आपके घर में बड़े बुजुर्ग जरूर बोलेंगे अरे बच्चों को भी घी नहीं दे रहे हो, तो डालो ना, इसमें 2 चम्मच घी ऊपर से डाल दो, उसमें प्रॉब्लम क्या है। देसी घी ऊपर से डालो, और वैसे भी कहते हैं देसी घी को पकाना नहीं चाहिए, हमेशा ऊपर से डाल के ही खाना चाहिए। आप वैसे परांठी अगर स्टफ्ड रोटी बनाते हो और वैसे स्टफ्ड रोटी के ऊपर घी लगा के खाते हो, तो मुझे लगता है बेटर जो है वो परांठे से अच्छा जो है वो स्टफ्ड रोटी है। और मैं ये अगर खा के बताऊं तो हम्म, ऑसम, बहुत टेस्टी है। आई एम सो सॉरी, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, क्या करें। एनीवेज, सो अगर आप देखेंगे इसका जो डिजाइनिंग है, मेरे को पिछले 4 साल हो गए इन बर्तनों को यूज करते हुए घर में, और आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं आई। द बेस्ट पार्ट इज 30 इयर्स की वारंटी है। 30 इयर्स की वारंटी मतलब क्या हुआ, मतलब मम्मी ने खरीदा, बेटी की शादी तक चला दिया, वाओ। उसके बाद एक बेटी की शादी में और बेटी को गिफ्ट दे दो, तो वो अपने बच्चे की शादी तक चलाएगी। तो 30 इयर्स की वारंटी है इसकी। इसके अगर हैंडल्स हैं, कुछ भी है, अगर इसका कुछ भी टूट जाता है, वैसे आज तक हुआ नहीं, 4 साल में बहुत बार गिरा होगा। मेड्स वाला घर है, ये तो हमें 4 महीने हुए हैं घर में खुद किचन में काम करते हुए, अदरवाइज मेड्स ने हैंडल किया है, हमने कभी हैंडल नहीं किया। लेकिन आज तक हमारे इस बर्तन को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, कोई खरोंच नहीं आई, और एज इट इज है, वेल मेंटेन्ड दिखते हैं। हम मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हाउ डज इट मैटर। सो अगर हम बात करें, वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, इट्स वेरी ड्यूरेबल है, वेरी इजी टू क्लीन, इसको साफ करना बहुत आसान है, वेरी इजी। अगर इसमें आपने कुछ भी बनाया, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है कुछ लग गया, ज्यादा देर तक जला लग गया, बर्तन में जला दिया, आप इसको कुछ भी नहीं करना, आप पानी में रखो, 2 मिनट बाद नॉर्मल जो भी आप अपने जो भी स्कॉच ब्राइट ग्रीन वाला जो आप यूज करते हो, उससे आप एक बार अगर आप तो हमेशा वी ऑलवेज यूज डिश ड्रॉप, आप भी डिश ड्रॉप यूज करो, और इमीडिएटली एकदम नीट एंड क्लीन, पता ही नहीं लगता कि इसमें कुछ हुआ था, कुछ लग गया था। अभी परसों मैं खुद बर्तन साफ कर रही थी, तो देखा था पता नहीं किस में बनाया, शायद मेरे बेटे ने कुछ बनाया होगा, कुछ बनाया और कुछ लगा दिया, जला दिया, बेसिकली जला दिया, लेकिन कुछ नहीं, 2 मिनट बाद मैंने देखा वो बिल्कुल साफ का साफ, बिल्कुल साफ था। एनीवेज, सो आप ये दोनों टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज ले सकते हो इस बर्तन के थ्रू। और
ओके, सो अभी हमारा खाना यहाँ पे बन रहा है। आई नो, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो अगर आप कोई पूछना चाहो निधु, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, और किसी का क्वेश्चन है जो आप लेके मुझसे पूछना चाहते हो, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आप मुझसे वो पूछ सकते हो, या फिर आप अपना कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ में इसमें चैट बॉक्स में डाल दो। सीमा, मैं देख रही हूँ कि आप इसमें क्वेश्चन है? वुडन लैडल से बना रहे हो और स्टील का चम्मच नहीं यूज कर अगर रहे हो। किसी को भी कोई चैलेंज आता है तो आप मुझे डायरेक्ट फोन भी कर सकते हो, मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि इसको लेने के बाद कोई चैलेंज आए। हाँ, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये 3 जो हमने आपको दिखाए, इनको बोला जाता है एमवे क्वीन और इसको बोला जाता है वॉक। एमवे क्वीन के 3 बर्तन हैं, मतलब 5 आते हैं टोटल। 3 के साथ 2 लिड है। 2 लिड, ये वाला लिड जो है हमारा 2 बर्तनों पे चलता है। आप अलग से परचेज कर सकते हो, जैसे कि मैंने कर रखा है। आप अलग से भी परचेज कर सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक टाइम में सारे बर्तन एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हो। तो ये 3 जो है हमारा, इसका MRP इज 30,000 रुपीज। बहुत कम है, बिलीव मी। मैंने अभी बाहर से वो खरीदा है, एक कुकर खरीदा है। अगेन 6-7-8 हज़ार का कुकर आराम से मिलता है, अगर आप सच में आप राइट प्रोडक्ट को चूज करते हो तो ये हमारा इसका MRP इज 30,000, क्योंकि आप इस प्रोडक्ट के इसको अगर आप प्रोडक्ट को लेते हो तो बाय डिफॉल्ट आप इस प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाते हो। यू विल गेट ऑन DAP प्राइस। DAP इज 27,500। इन 3 प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ। एंड 27,500 के बाद ऑफर भी आती है, जैसे लास्ट मंथ बहुत अच्छी ऑफर थी, 2,000 रुपीज लेस था तो 25,500। और अगर आप इसको परचेज करते हो अराउंड 3-4 हज़ार रुपया, आई एम नॉट श्योर कितना, 4 हज़ार से ऊपर भी शायद आपके, जो भी आप इसको खरीदते हो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो 20,000 रुपीज का पूरा जो सेट है ये आपको कॉस्ट करता है, एंड इट लास्ट फॉर मिनिमम 30 ईयर्स। और अगर हम इसकी बात करते हैं वॉक की, इसका जो MRP है दैट इज 25,000 रुपीज। आफ्टर डिस्काउंट यू विल, DAP इज 22,500। एंड हमारा जैसे ऑफर चल रहा है, और अगर ऑफर कंटिन्यू है अगर इस बार भी, तो यू विल गेट इट फॉर 20,500। 2,000 एक्स्ट्रा लेस है उसके ऊपर। अगेन यू विल गेट अराउंड 4,000-3,000 रुपीज बैक इन योर बैंक अकाउंट, अगर आप इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनते हो। इसको लेते समय आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आप जिससे ले रहे हैं उससे पूरा गाइडेंस ले लें कि इसकी परचेज आपको किस तरीके से करनी है, मतलब आप उसमें मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। मैं जिंजर गार्लिक इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी नाप के ही लेकर आई थी, जितना मुझे चाहिए था उतना ही है इसके अंदर। तो मुझे पता था मुझे जितना पनीर बनाना है उसके लिए हिसाब से लेकर आई थी। देन आई विल ऐड सॉल्ट, देन मैंने कुछ ग्रीन चिली थी, मैं इसमें वो भी ऐड कर रही हूँ। देन इसमें मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। देन मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप अपने हिसाब से ऐड करना। और मैं इसमें थोड़ा सा ये भी रेड चिली है, थोड़ा क्या कहते हैं इसको, कलर थोड़ा सा हो गया। देन थोड़ा गरम मसाला, क्योंकि देगी मिर्च थी वो। देन गरम मसाला हम थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं। एंड मैंने बटर चिकन मसाला लिया है, आप भी ले सकते हो, अपनी मर्जी है। हमने ये सब चीज़ें इसमें डाली हैं और ये अब थोड़ा सा सॉटे करूँगी मैं। देख रहे हो अभी तक मैंने इसमें कहीं घी ऑयल, और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें घी ऑयल की कोई ज़रूरत भी नहीं है एज सच। और ये मेरा अभी पकता ही चला जाएगा, राइट। सो मैं इसको दोबारा से बंद इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर, इसमें आप दूध, मलाई, क्रीम, जो आपको ऐड करना है आप कर सकते हो। आपको अप टू यू कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है। बट ये एक राइट डिसीजन है, अगर आपकी किचन में ये है तो एक्चुअली यू आर अ क्वीन। क्योंकि मैं पिछले 15 साल से कभी किचन में नहीं गई, थैंक्स टू कोरोना, जिसने हमें भी किचन में डाल दिया। बनाना भी खुद है, पकाना भी खुद है, धोना भी खुद है, सब कुछ खुद कर रहे हैं काम। और बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि थैंक गॉड है कि हमारे पास ये बर्तन है। और मुझे तो रादर, मतलब आई एम एंजॉइंग, मुझे बहुत मजा आ रहा है।
क्योंकि इतने साल से बर्तन थे हमारे पास, लेकिन उनको यूज करा कभी किया ही नहीं, क्योंकि टाइम का चैलेंज था, हर समय भाग रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, काम 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 काम, जो कि आई एम पैशनेट, मुझे काम अच्छा लगता है। और अगर आप लोग भी हमारे साथ आते हैं तो आई ऑलवेज वेलकम, मैं आप लोगों का भी वेलकम करती हूँ। आप भी हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट बने, एंड वी आर डूइंग वेरी गुड, और हमारी एसोसिएशन बहुत अच्छी है। हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, एवरीडे वी आर लर्निंग। तो मुझे लगता है यही सबसे अच्छी चीज होती है, जब आप बहुत सीख रहे होते हो ना, तो आप वैसे ही मोटिवेटेड रहते हो, हमेशा एनर्जेटिक रहते हो, आपको मजा आ रहा होता है लाइफ में, आप यू मतलब एंजॉय कर रहे होते हो अपनी लाइफ को। सो अभी हम एंजॉय करेंगे, आपके बाद जब हम हलवा खाएंगे तब हम पूरा एंजॉय करेंगे, और बाद में जब हम ये शाही पनीर खाएंगे तब हम और भी एंजॉय करेंगे। बट अभी हम आपसे बातें कर रहे हैं। सो अगर आप गैस की बात करते हैं कि हमारी सेविंग कितनी होगी 30 ईयर्स में, आपको पता है आपके कितना घी बच जाएगा, आप कितना ऑयल सेव कर लोगे, आप अपनी कितनी हेल्थ को सेव कर लोगे, कितना पैसा हम खर्च कर देते हैं जब हम एक बार डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और हम बीपी की मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे जो हम लेते रहते हैं, आपको पता है हम लोग कितना खर्चा करते हैं। यहाँ आपने एक बार वन टाइम ये खर्चा किया, वन टाइम एक्सपेंडिचर, एंड बिलीव मी, जितने भी लोग यूज करते हैं ना, अपने आप मुंह से निकलता है यार प्लीज ले ले, यार प्लीज ले ले, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है, क्योंकि इसने हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी कर दी है, हमारी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट लेकर आया। और अनदर थिंग, क्वालिटी इज क्वालिटी, क्वालिटी प्रोडक्ट जब भी आप यूज करते हो उसका कोई जवाब ही नहीं होता, राइट? तो देन एनीथिंग एल्स? सो अभी हमारा बन रहा है शाही पनीर। सो आज तो हम बड़े मजे से चटकारे ले लेके शाही पनीर खाने वाले हैं, और आपको भी सोचना है कि आपको क्या खाना चाहिए। जैसे ये बन जाता है, मैं आपको पूरा इसको कुक करने के बाद, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका शक्ल दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि ये अभी कुक हो रहा है। और बहुत ही हैंडी है ये, बहुत ही इजी टू यूज है, बहुत ही इजी टू यूज है। आपकी कितनी गैस की बचत होने वाली है आप अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि एक बार आपका ये बर्तन जब गर्म हो जाता है, बिकॉज ऑफ ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी जो मैंने बताई कि ये क्या है, एक बार गर्म हो गया बर्तन तो ये अपने आप ही पूरा गर्म रहता है, और काफी देर तक आपने गैस बंद भी कर दी है तो भी खाना पकता रहेगा इजीली। सुधा ऑल्सो वांट टू शेयर? सुधा, यू वांट टू शेयर समथिंग? सुधा, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को, अगर इफ यू वांट टू से समथिंग। अनम्यूट नहीं हो रहे। हेलो हेलो। और अगर आपको इसमें कुछ क्रीम या घी कुछ भी डालना है तो आप ऊपर से डाल भी सकते हो, अगर अलग से निकाल दिया और उसके बाद कुछ ऐड करना है एंड में तो आप वो भी कर सकते हो, अप टू यू कि किस तरीके से आपको करना है। सो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये एक इंटेलिजेंट डिसीजन है कि आपकी किचन में आज की डेट में एक क्वीन कुकवेयर ज़रूर होना चाहिए। ये एक इंटेलिजेंट डिसीजन है, और अगर इसके साथ कोई भी इसके साथ एक बुकलेट आती है जिसमें आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज आपको मिलती हैं, और हेलो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से ये पूरा प्रोडक्ट आप यूज करते हो, और अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो उसका भी पूरा डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर कि आप कर सकते हो, किसी के साथ भी शेयर भी कर सकते हो। और मुझे लगता है प्रैक्टिकल हाथ कंगन को आरसी किया, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है आपने यूज किया तो आप इजीली शेयर कर सकते हो, आप इजीली किसी को भी खिला सकते हो। बिलीव मी, कभी कभी कोई लोग आते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि जब हमारे घर में आके खाना, क्या आपने ये किस में बनाया खाना, आपका ये अच्छा लग रहा है, तो हमें पता भी नहीं होता था कि इसमें अच्छा वाली क्या बात है। अब समझ में आता है कि हम क्वीन में बना रहे हैं खाना, तो हमारे क्वीन की वजह से हमारा जो फूड जो भी हमारा तैयार हो रहा है वो इतना गुड गुड लुकिंग है और हेल्थी है। हेलो हेलो हेलो। तो मैंने जैसे थोड़ा सा लगा, मैंने इसमें पानी डाल दिया, और इससे क्या होगा कि ये
जैसे ही अगर आपका थोड़ा सा लग भी जाए, आप इसमें थोड़ा पानी डाल दो और ये इजीली आपके बर्तन से सारा निकल जाता है और उसमें नहीं रहता। जैसे कि अगर आपने राइस बनाए, आपने स्टॉक पॉट में राइस बनाया या फिर आपने इसमें वॉक में राइस बनाया। मैंने वॉक में कई बार चने की दाल की खिचड़ी बनाई है जो बहुत ही अच्छी बनती है, अमेजिंग बनती है, इसमें खिला खिला दाना बनता है। लेकिन जब हम कभी कुकर में बनाते हैं तो मज़ा नहीं आता उसका खाना, वो बिल्कुल खिचड़ी बन जाती है। और अगर इसमें बनाते हैं तो अच्छी बनती है। जब भी आप इसमें राइस बनाते हैं, आप उसको गैस को आप जल्दी बंद कर दीजिए। अगर आपने जल्दी बंद कर दिया तो क्या होगा, मैं पनीर भी डाल रही हूँ इसमें, तो क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर अपने आप ऑप्टीटम टेक्नोलॉजी है, वो अपने आप ही उसमें हीट तो जा ही रहा है, तो वो उसको पकाता ही रहेगा अपने आप भी। तो आपको उसका ये नहीं है कि आपने गैस जलती ही रहनी चाहिए, मतलब गैस बंद भी है तो भी वो अपना काम कर रहा है। सो क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है, अगर खाने में अगर थोड़ा बहुत क्रीम वगैरह डाल दो तो अच्छा लगता है, और क्योंकि हमने दूध नहीं डाला है तो ये मुझे लगता है खाने में ज़रूर ऐड करेगा क्योंकि ये इसका टेस्ट है। तो लेकिन अगर आपने बिना क्रीम के भी ऐड किया है तो आप इसमें आप इजीली देख सकते हो। कहीं ज़रूरत है हमें घी की या तेल की, ज़ीरो ऑयल कुकिंग आप कर सकते हो। अब इसमें दूध, मलाई कुछ भी आप डालते हो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी इसमें ऐड कर दो और बिलीव मी इसका टेस्ट भी एज इट इज़ रहेगा। दिस इज क्रीम ना, मैं थोड़ा सा क्रीम ऐड कर रही हूँ, पानी मिक्स किया हुआ है इसमें, जस्ट टू गिव द फ्लेवर। ओके। नाउ लग रहा है यम्मी, मन कर रहा है खाने का। अब आपकी मर्जी है, इसको सजाने के लिए आप क्या कर सकते हो। मैं इसके ऊपर मैंने जीरा जो भुना था वो डाल दूंगी, आप हरा धनिया, जीरा, व्हाटएवर जो भी आप डालना चाहते हो वो जरूर डाल सकते हो। वाह, बहुत अच्छी अरोमा आ रही है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग भी इस तरीके का बनाएं और खाएं। तो आप जल्दी से कुकवेयर ऑर्डर करें, अपने घर में कुकवेयर लेकर आएँ, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ऑफ़र अवेलेबल है तो उसका पूरा फुल बेनिफिट लीजिए। और नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे, हम एक नए प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे, हम आपके पास लेकर आएंगे और अलग-अलग हमारे पास जो रेंज है उसकी नॉलेज जो हमारे पास है हम आपके साथ लगेंगे। और अगर आपके पास कुछ होगा तो आप हमारे को प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, और स्वाद स्वाद खाने का मज़ा लीजिए। वाओ, अगर आप इसकी शक्ल अब देखना चाहते हैं तो इसकी शक्ल धीरे धीरे बहुत ही खूबसूरत होती जा रही है, लाइक दिस, राइट। सो नो घी, नो तेल, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप बहुत सारा पैसा सेव कर रहे हो। वन टाइम अगर आपने पैसा कुछ लगाया भी है, मुझे लगता है कि वो हम वैसे भी लगा देते हैं, खर्चा हमें वैसे भी कर ही देना है, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। तो क्यों ना हम राइट प्रोडक्ट पे पैसे को लगाएं, जैसे हम अपने लिए और अपनी फैमिली की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ बेस्ट कर सकें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, सी यू, बाय, हैव फन, बाय।